रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत पूजा व्रत कथा मैं सुना रही हूँ। यह जो है सो शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसमें विष्णु भगवान के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है। इस दिन गणेश चौथ को जो गणेश भगवान की प्रतिमा जो लोग अपने घर में स्थापित करते हैं और 10 दिन जो गणेश भगवान का पूजा करते हैं उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही होता है। जो लोग प्रतिमा गणेश भगवान का गणेश चौथ के दिन बैठाते हैं वो 10 दिन जो पूजा होता है उनका जो मूर्ति रहता है उनका विसर्जन गंगा नदी तालाब पोखर जहाँ जहाँ होता है जहाँ जहाँ जिनको जो सुविधा उपलब्ध है वहाँ वहाँ करते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए एक राजसूय यज्ञ किए थे। उस यज्ञ का मंडप बहुत ही सुंदर था और अद्भुत भी था। उसमें जल और थल में लोगों को भ्रम पैदा हो जाती थी। एक दिन घूमते घूमते धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन जो थे वे इस मंडप में घूमते घूमते आ गए। युधिष्ठिर ने बहुत राजा महाराजाओं को आमंत्रित किए थे। उस मंडप ऐसा बना हुआ था कि जल और थल में अंतर आदमी को नहीं दिखाई पड़ता था। तो बहुत लोग उस भ्रम में उस जल में गिर जाते थे। यही बात हुई दुर्योधन जी के पास। दुर्योधन जी भी आए और उसी जल में गिर गए। वहाँ पर द्रौपदी जो थी अपने दासी के साथ बैठी हुई थी। दुर्योधन जी को जब वह देखी गिरे हुए थे तो वह उनका कमेंट करके बोली कि अंधा का बेटा अंधा। धृतराष्ट्र जी जो थे वे जन्मजात अंधे थे। यह बात जो था सो उनको दुर्योधन जी को कांटों की तरह चुभी और उस दिन से वे द्रौपदी से बदला लेने की भावना मन में बैठा लिए और वे अपना बदला लिए। उसी बदला में 5 पांडव को 12 वर्ष वन में रहना पड़ा। 12 वर्ष जो वन में थे तो एक दिन कृष्ण भगवान उनके पांडव से मिलने गए थे। पांडव सबको वन में बहुत तरह का कष्ट सहना पड़ रहा था। तो भगवान कृष्ण से पांडव ने इस दुख के निवारण का उपाय पूछे। तो भगवान कृष्ण बोले कि इसके लिए तुम अनंत पूजा 14 साल करो। 14 साल अनंत पूजा करने से जो लोग अनंत पूजा 14 साल करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और मन की इच्छाएं पूरी होती है। तब कृष्ण भगवान वही 14 साल अनंत पूजा करने के लिए युधिष्ठिर को बोले। तो युधिष्ठिर उस पूजा की विधि पूछे और कहानी सुनाने के लिए बोले। तो कृष्ण उसी अनंत पूजा से युधिष्ठिर का खोया हुआ जो राज्य था वह उन्हें वापस मिल गया और चिरकाल तक वे राज्य करते रहे। कृष्ण भगवान उनको एक कहानी सुनाए। वे बोले कि पुराने ज़माने में एक सुमंत ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ दिन के बाद दीक्षा मर गई। दीक्षा की एक बेटी थी सुशीला। कुछ दिन के बाद वे जो सुमंत ऋषि थे वे कर्कशा नाम की औरत से शादी कर लिए। वह जो कर्कशा थी वह सुशीला को देखना नहीं चाहती थी। कुछ दिन के बाद सुमंत ऋषि को अपने बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। तब एक दिन कौंतेय ऋषि आए और सुमंत ऋषि से अपने बेटी यानी सुशीला का हाथ मांगे। कौंतेय ऋषि जो थे उनके पास भौतिक समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी। वे बहुत धनी मानी थे, सर्वगुण संपन्न थे। सुमंत ऋषि ने खुशी खुशी से सुशीला का शादी कौंतेय ऋषि से कर दिए। जब दहेज की बात आई तो उनकी सौतेली माँ कर्कशा ने
सुशीला को ईंटा पत्थर दहेज में दे दी। इस अपमान से कौंतेय ऋषि को दुख हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं बोले और अपने पत्नी सुशीला को लेकर के अपने आश्रम की ओर चल दिए। जाते जाते उनको शाम हो गया। शाम में गंगा नदी के तट पर बैठ करके वे संध्या पाठ करने लगे और सुशीला जो थी सो कुछ दूर आगे गई तो बहुत सी औरतें अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आनंद भगवान का पूजा कर रही थी। तब सुशीला पूछी कि ये आप लोग कौन भगवान का पूजा करते हैं? तो औरतें सब बोली कि हम लोग अनंत भगवान का पूजा कर रहे हैं। तब अनंत भगवान के पूजा का वह औरत सब इनको विधि बतलाए। घर आकर के सुशीला भी अनंत पूजा की। अनंत पूजा करने से अनंत का जो डोरा होता है वह बाँह में बांधा जाता है। सुशीला के बाँह में बांधने से कौंतेय ऋषि पूछे कि यह कौन सा धागा तुम बांधी हुई हो? कौंतेय ऋषि को हुआ कि हमको बस में करने के लिए सुशीला बाँह में धागा बांधी है। वह उसका धागा नोच करके अग्नि में जला दिए। उस दिन से कौंतेय ऋषि जो थे उनका धन छीन होने लगा और वे दुखी रहने लगे। जब पूरा संपत्ति उनका समाप्त हो गया तब अपने पत्नी सुशीला के पास बैठ करके अपने दुख का कारण पूछे। तब सुशीला ने उनको बतलाई कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया है। आपने अनंत भगवान का जिनका मैंने पूजा किया था उनका धागा लेकर के आप अग्नि में जला दिए हैं। उसी के चलते आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है और आपका जो राज्य है वह छीन हो गया है। यह सुन करके तब सुशीला बोली कि आप जब 14 वर्ष अनंत भगवान का पूजा कीजिएगा तब आप खुश रहिएगा और आपका जो खोया हुआ साम्राज्य है वह लौट करके आ जाएगा। यह बात सुन करके कौंतेय ऋषि जो थे सो जंगल की तरफ चले गए और जंगल में अनंत भगवान को खोजने लगे। खोजते खोजते उनको कहीं भी अनंत भगवान नहीं मिले। बेहोश हो करके वे गिर गए। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुमने अपने गलती का तुमको एहसास हुआ है, मैं तुम्हारी गलती माफ़ करता हूँ। 14 वर्ष तुम अनंत पूजा विधिवत करोगे तब तुम्हारा जो राजपाट है वह वापस आ जाएगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तब कौंतेय ऋषि घर आए और 14 वर्ष विधिवत अनंत भगवान का पूजा किए। जिस तरह युधिष्ठिर का राज्य अनंत पूजा 14 साल करने से लौट गया था और वे चिरकाल तक राज्य किए, उसी तरह कौंतेय ऋषि भी उनका भी राज्य आ गया और वे भी सुखी संपन्न रहने लगे। अगर आप लोग भी कोई पूजा पाठ में या तो प्रसाद ला करके अपमान किए हैं या अनंत पूजा का अपमान किए हैं या अनंत धागा का अपमान किए हैं, कोई भी तरह का अगर अपमान किए हैं और उसका कष्ट आप लोगों को भोगना, अगर आप लोग भी किसी पूजा में किसी प्रसादी या अनंत धागा का अपमान किए हैं और उसका आपको कष्ट भोगना पड़ा और उसके निवारण का कोई आप उपाय किए कि नहीं, यह मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय।